अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सन्यासी हेल्थ केयर चैनल पर हकीम बाबर चौहान नए आने वाले फ्रेंड्स के लिए सबसे पहले वो सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और फिर बेल के आइकन को दबाएं ताकि उन्हें मेरे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। मेरा आज का मौजू आपके लिए सर्दियों का ख़ास तोहफ़ा ही है। चूँकि सर्दियों का मौसम चल रहा है तो इंशाअल्लाह तोहफ़े भी सर्दियों के ही होंगे। मुझे एक दोस्त ने कमेंट किया कि जिस्म को मोटा और सेहतमंद करने का नुस्खा बताएं, तो मैं इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में इस पर बात करूंगा, बल्कि वो पूरी की पूरी वीडियो ही इस नुस्खे पर होगी। ये उन अफराद के लिए तोहफ़ा होगा जिनके पिचके गाल, आंखें अंदर धुसी, बाजू और टांगें बिल्कुल पतली और जिनकी हड्डियां अलहदा-अलहदा से नज़र आती हैं। मुझे एक और दोस्त ने कमेंट किया कि हकीम साहब, आप अपनी पिछली प्रीवियस 2-3 वीडियो आपने मगज़ियात पर ही बनाई है, इसकी क्या वजह है? तो मैंने इस कमेंट का जवाब बेहतर समझा कि मैं अपनी वीडियो में ही दूं, क्योंकि ये सवाल और फ्रेंड्स के जहन में भी उठ रहा होगा। बताता चलूं कि सर्दियों का मौसम है और सर्दियों की सौगात मगज़ियात ही हैं, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो मौसम के लिहाज से ही बनाता हूं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे हासिल कर सकें अपनी मौसमी सौगात से। और बात रही खुशक मेवाजात मगज़ियात की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मगज़ियात में बहुत से फ़ायदेमंद अज्जा रखे हैं जो हमारे जिस्म को सेहतमंद रखने में कारगर साबित होते हैं, जिनमें से हर एक के फ़ायदे पर मैं अलहदा से वीडियो बनाऊंगा। जी, मैं आज के मौजू की तरफ बढ़ूंगा। आपने माशाल्लाह पिछली वीडियो देखी होगी। नए दोस्तों के लिए पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और वीडियो के आखिर में एंड वीडियो में भी क्लिक करके देख सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, जो कि स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा। फ्रेंड, पिछली वीडियो में आपने देखा कि दूध से छनकर जो अज़ा बच गए थे, जिन्हें बताया गया था कि आप महफूज कर लें और उनको ज़ाया नहीं किया था, आज की वीडियो में उनको इस्तेमाल करने का तरीका बताऊंगा। और अगर आप नए सिरे से बनाना चाहें तो इन अज्जा को दूध और शहद के बगैर ग्राइंड करके डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे और इनकी मकदार वही रहेगी जो मकदार पिछली वीडियो में बताई गई थी। आप पिछली वीडियो देखें, वहाँ से आपको इसकी मकदार मिल जाएगी। पिछली वीडियो जो कि सिर्फ शादीशुदा और कमज़ोर बूढ़े अफराद के लिए नुस्खा पर थी, तो बिल्कुल उसी तरह ही हमारे आज की इस वीडियो के भी वही खसूसियात हैं जो कि पिछली वीडियो में आपको बताई गई थी कि वो नुस्खा और ये नुस्खा सिर्फ़ और सिर्फ शादीशुदा और बूढ़े अफराद के लिए ही है और कंवारे अफराद इसे हरगज़ इस्तेमाल ना करें। अगर करेंगे तो उनको जरियान एहतलाम और गर्मी के दूसरे मसले मसाइल होने का ख़दशा है। अगर उनको इस तरह के कोई वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, मज़ीद मशवरा कर सकते हैं। जी, मैं आज के नुस्खा की तरफ बढ़ूँगा। सबसे पहले 2 चम्मच सूजी और 2 चम्मच खोया और आधा पाव 120 ग्राम देसी घी लेंगे हम। सबसे पहले देसी घी को हम कढ़ाई में डालकर गरम करेंगे। गरम करने के बाद उसके अंदर सूजी और खोया को शामिल कर देंगे। उनको हम इतनी देर पकाएंगे कि उनका रंग बदल जाए। उसके बाद उसके अंदर हम चीनी और वो अज्जा जो पिछली वीडियो में आपको बताए गए थे बच जाएं तो ठीक, वगरना नए अज्जा की वही सेम मकदार हम हासिल करके उन्हें हम ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद उन अज्जा को हस्ब ज़रूरत चीनी के साथ शामिल कर देंगे।
और उनको मज़ीद पकाएंगे। जब वो अच्छे से पक जाएंगे तो हम उनको आग से उतार लेंगे और ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। ठंडा होने पर उन अज्जा को हम नोश फरमाएंगे और इन अज्जा के आज के और इस नुस्खा के वही फ़ायदे हैं जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे। इंशाल्लाह ये नुस्खा आपको मज़ीद सेहत और क़ुव्वत देने में कारगर साबित होगा। आप इस नुस्खे की मकदार तनासब कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।